हम लोग स्टार्ट करते हैं पीसमिल पेमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यहाँ स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। हम लोग को ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या होता है। तो जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप का जब भी क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो उस टाइम में हम लोग को देखना होता है एक ही बार तो पैसा नहीं आ जाएगा। जब भी कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म क्या होगा, डिसॉल्व होगा, तो एक ही बार में तो पैसा नहीं आएगा। पहले कुछ आएगा, फिर बाद में आएगा कुछ। एक ही बार में तो बिक नहीं जाएगा ना, जितना भी एसेट होगा एक ही बार में तो रिलाइज नहीं हो जाएगा। या लाइबिलिटी को एक ही बार में हम लोग पे तो नहीं कर देंगे। तो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, जैसे जैसे एसेट का सेल होता जाएगा, उस तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि एक ही बार में पैसा नहीं आता है, बार बार पैसा आता है। तो इसलिए ये क्या है, पीसमिल पेमेंट, मतलब जितना पैसा आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको, पार्टनरशिप, जो भी लाइबिलिटी होगा उसके लिए या कैपिटल होगा उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एक बार इसमें पढ़ लीजिए क्या है। जनरली द एसेट सोल्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर रियलाइज्ड ओनली इन ए स्मॉल इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक ही बार में तो पैसा नहीं आता है। इन सच सर्कमस्टेंस द चॉइस इज आइदर टू डिस्ट्रीब्यूट वट एवर इज कलेक्टेड। तो या तो हम लोग को जितना पैसा आ गया उतना जितना कलेक्ट हो गया उतना हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या क्या करेंगे, टू वेट टिल द होल अमाउंट इज कलेक्टेड। या हम लोग वेट कर सकते हैं कि जब तक का पूरा अमाउंट ना आ जाए तब तक वेट कर सकते हैं। यूजुअली द फर्स्ट कोर्स इज एडॉप्टेड, मतलब हम लोग जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा आया तो उस इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट कर देते हैं। या यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट में आया पैसा तो हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसे क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। मतलब जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग पेमेंट करते जाएंगे। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एमंग द पार्टनर इज इन प्रपोर्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप में देखते हैं जो भी पार्टनर होता है उसका इंटरेस्ट क्या है, या कोई भी लायबिलिटी है उसमें पार्टनरशिप फर्म में उसके लिए इंटरेस्ट क्या है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, या क्या किस तरह का लायबिलिटी है, वो हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग बांटते हैं। अब क्या ऑर्डर में हम लोग बांटेंगे, तो सबसे पहले ये क्या है, फॉलोइंग ऑर्डर इज टू बी अप्लाइड, मतलब किसको पहले पैसा दिया जाना चाहिए, किसको पहले पैसा देना चाहिए। तो यहाँ इसमें फर्स्ट क्या आ गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर या लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग किसको पैसा देते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा या सिक्योर्ड लायबिलिटी होगा, उसे हम लोग पहले पैसा देंगे। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट, मतलब सबसे पहले हम लोग किसको पेमेंट करने वाले हैं, जो सिक्योर्ड होगा। उसके बाद हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या लायबिलिटी को हम लोग पेमेंट करेंगे। जैसे मान के रखो यहाँ पे 3 लायबिलिटी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ये तीनों ही सिक्योर्ड है। इस तीनों को हम लोग इसके अमाउंट के प्रपोर्शन में बांट देंगे। मान के रखो ये कितना 10,000 हेल्प करता है, ये कितना करता है 20,000 हेल्प करता है, ये 30,000। तो हम लोग को इसको किस रेशियो में बांट देंगे पैसा, 1:2:3 के रेशियो। किस रेशियो में हम लोग बांटेंगे पैसा, 1:2:3 के रेशियो में। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तो हम लोग को क्या समझ में आया कि सबसे पहले किसको पैसा देना है, सिक्योर क्रेडिटर को, उसके बाद किसको देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद पार्टनर्स रिलेटिव लोन, जो पार्टनर के रिलेटिव हो, जैसे पार्टनर्स का क्या हो गया, जैसे ए मान के रखो यहाँ पे पी क्यू एंड आर पार्टनर है, क्या है, पी क्यू एंड आर। तो 3 पार्टनर हो गया पी क्यू एंड आर। तो यहाँ पी का वाइफ हो गया, या ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, मतलब कोई भी रिलेटिव। किसका रिलेटिव होना चाहिए, पार्टनर्स का। तो यहाँ पे पार्टनर्स के रिलेटिव अगर पैसा फॉर्म में दे रखा हुआ है लोन के रूप में, तो उसके रिलेटिव को पैसा दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले किसको देना चाहिए था, जो सिक्योर्ड होगा क्रेडिटर या जो सिक्योर्ड लायबिलिटी होगा उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, तो सेकंड प्रेफरेंस हम लोग देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को। एंड थर्ड प्रेफरेंस में हम लोग किसको देना है, जो पार्टनर्स के रिलेटिव होगा उसके लोन को हम लोग को थर्ड प्रेफरेंस में पैसा देना है। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ नंबर पे किसको देना है पैसा, तो पार्टनर्स लोन को देना है, जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर लोन दिया रहता है उसको पैसा देंगे। एंड लास्ट में किसको पैसा मिलता है, पार्टनर्स कैपिटल को। ये समझ में आ गया आप लोग को। अभी तक हम लोग क्या समझे, एक बार इसे इरेज कर लूं। देखिए हम लोग को ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही बार हम लोग को पैसा फॉर्म में नहीं आता है, बार बार आता है। तो जितना पैसा आया उतना हम लोग या तो पेमेंट कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या वेट करें एंड तक का कि कितना पैसा आ गया टोटल को फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। यूजुअली कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है कि जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे पेमेंट किया जाता है। ये हो गया। अब इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए था, क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए था, किस ऑर्डर में हम लोग पेमेंट करेंगे,
तो सबसे पहले हम लोग किसको देते हैं, सिक्योर्ड लायबिलिटी। किसको देते हैं, सिक्योर्ड लायबिलिटी को। उसके बाद सिक्योर्ड लायबिलिटी के बाद हम लोग क्या किसको देते हैं, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को। उसके बाद पार्टनर्स के रिलेटिव को, उसके बाद पार्टनर्स लोन को, पार्टनर्स रिलेटिव लोन को, उसके बाद पार्टनर्स लोन को। एंड ये हो जाने के बाद किसको देते हैं, ये हो जाने के बाद हम लोग किसको देते हैं, कैपिटल को देते हैं। तो ये यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं, तो ये हो गया हम लोग का ऑर्डर। अब आगे क्या है, बिफोर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन बिगिंस नेसेसरी कैश टू बी केप्ट फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो हम लोग को ये ऑर्डर में पैसा देने के लिए सिक्योर्ड लायबिलिटी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, उसके बाद पार्टनर्स लोन हो गया, पार्टनर्स रिलेटिव का लोन हो गया, उससे पहले हम लोग को एक कुछ पैसा साइड करके रखना होता है। किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, पैसा साइड करके रख लेंगे, किस चीज के लिए, एक्सपेंस के लिए। फिर इन केस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस इज मोर और लेस, मान के रखो एक्सपेंस के लिए पैसा कितना लगना चाहिए था, 50,000। कितना लगना चाहिए था, 50,000। और ये क्या था, एस्टिमेट था। ये था हम लोग का एस्टिमेट कि एक्सपेंस के लिए कितना पैसा लगने वाला है, 50,000। अब या तो हो सकता है 50,000 ही लग जाए, या उससे कम भी लग सकता है, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये हो सकता है ना। जितना हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि हम लोग को एसेट को रियलाइज करने में, और भी कुछ होता है, पार्टनरशिप को डिजॉल्व करने में जितना पैसा लगने वाला है, वो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हम लोग एज्यूम कर लेंगे। उससे या तो पैसा कम लग सकता है, या उससे क्या हो सकता है, ज़्यादा पैसा लग सकता है। तो उस केस में हम लोग जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लास्ट टाइम में जो भी जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा है, कितना इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट है। तो हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे जो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आएगा, उसमें हम लोग इस कैश को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। या तो प्लस करना होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस करना होगा तो माइनस। लेकिन यहाँ ये बात रखना है, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग फर्स्ट में साइड करके रखेंगे, जो भी एक्सपेंस होगा। उसके बाद जो भी लायबिलिटी हम लोग का ये था, 5 लायबिलिटी था, यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक ये लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो हम लोग लास्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब ये जो 4 था, यहाँ पे सिक्योर्ड हो गया लायबिलिटी, हो गया अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, हो गया पार्टनर्स रिलेटिव लोन, हो गया पार्टनर्स लोन, हो गया। ये चारों लायबिलिटी तो हम लोग को पेमेंट करना ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। ये चारों हम लोग को पेमेंट करना ही है। अब ये कैपिटल में किस प्रपोर्शन में पेमेंट करें, ये तो हो गया, जितना जितना इस लोग का होगा उसके प्रपोर्शन में हम लोग पेमेंट कर देंगे। ऑर्डर भी आप लोग को पता चल गया कि सबसे पहले हम लोग को सिक्योर क्रेडिटर को देना है, फिर अनसिक्योर को, फिर पार्टनर्स रिलेटिव को देना है, फिर उसके बाद किसको देना था, पार्टनर्स लोन को देना था। अब ये जो पार्टनर्स को देना है, तो इस पार्टनर्स को देने के लिए 2 मेथड होता है। इस पार्टनर को देने के लिए कितना मेथड होता है, 2 मेथड होता है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल विद करेंट अकाउंट, लॉस ऑन प्रॉफिट, एडवांस टू पार्टनर, ड्रॉइंग आर रिपेड बाय यूजिंग। मतलब जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा, चाहे करंट अकाउंट हो या करंट अकाउंट का हो, या फिक्स मतलब कैपिटल हो, या लॉस ऑन प्रॉफिट हो, या एडवांस टू पार्टनर, ये सब जो भी, देखिए पार्टनर्स लोन को छोड़ करके जो भी अमाउंट आता है, जैसे ड्रॉइंग हो गया, ये सब जो भी आता है, उसे हम लोग क्या मानते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल मानते हैं। और उस पार्टनर्स के कैपिटल को रीपेमेंट करने के लिए 2 मेथड होता है। फर्स्ट क्या होता है, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड, क्या होता है, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। एंड दूसरा क्या होता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे हम लोग को 2 मेथड हो गया, एक हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड जिसे हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड बोलते हैं, एंड दूसरा क्या हो गया, मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये हम लोग के पास 2 मेथड होता है। इस दोनों मेथड को हम लोग यूज करके पार्टनर्स के कैपिटल को रीपेमेंट करते हैं। देखिए, ये तो एक बार थ्योरी पार्ट है, तो ये एक बार आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद जैसे ही हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल में, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे अभी एक बार के लिए समझ लीजिए। तो ये समझ में आ गया, जो पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसे हम लोग 2 मेथड में देंगे, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड, एंड दूसरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड जिसे बोला जाता है। एंड उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसे क्या बोला जाता है, मैक्सिमम लॉस मेथड। अब ऑलवेज यूज हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है कि किस मेथड से पेमेंट करना है, एग्जाम में आ जाएगा किस मेथड से पेमेंट करना है, उस टाइम में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड बोला गया है, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड का एंड हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड या प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड में।
और जब हम लोग सम्स करेंगे तो हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस ओवरव्यू ले लीजिए कि ये क्या क्या होता है, बस थोड़ा बहुत इसमें समझ लीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, मैक्सिमम लॉस मेथड। सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड। एक बार आप पढ़िए इसको। इसको एक बार रीड कीजिए। आप लोग रीड कर लिए होंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या होता है, ईच इंस्टॉलमेंट रियलाइज इज कंसिडर टू बी फाइनल पेमेंट। मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आया, जैसे मान के रखो 5 इंस्टॉलमेंट में आना था, तो जिस भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही क्यों नहीं आया, उसे हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे कि ये फाइनल पेमेंट है। उसे हम लोग मान लेते हैं कि ये फाइनल पेमेंट है। दैट इज आउटस्टैंडिंग एसेट एंड क्लेम्स आर कंसिडर्ड वर्थलेस। जो भी आउटस्टैंडिंग है उसे हम लोग क्या मानते हैं कि ये वर्थलेस है। एंड पार्टनर्स अकाउंट आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच टाइम। तो ईच टाइम हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। व्हेन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड, तो जिस टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उस टाइम में पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोग जैसे ही पैसा आया ना उसी टाइम में हम लोग एडजस्ट करके जो भी पेमेंट होता है वो कर देते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड में। और इसमें हम लोग या तो पे करते हैं किस मेथड से, गार्नर वर्सेस मुर्रे मेथड से, या रूल, और या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रूल। तो इस दोनों रूल से हम लोग किसी भी रूल से पेमेंट करते हैं। आप लोगों को गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल तो पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग जब सम्स करेंगे तो उस टाइम में समझ में आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम लॉस मेथड में सिंपल था। मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या बोला गया है कि हम लोग ईच इंस्टॉलमेंट को क्या मानते हैं, फाइनल पेमेंट मानते हैं। जो भी इंस्टॉलमेंट आता है उसे हम लोग फाइनल पेमेंट कंसीडर करते हैं। और जो भी होता है एडजस्टमेंट, हम लोग जिस टाइम में ही पैसा आता है, जिस इंस्टॉलमेंट में ही पैसा आता है उसी टाइम में हम लोग क्या मानते हैं कि ये फाइनल पेमेंट है, और उसका क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, तो गार्नर वर्सेस मरे के हिसाब से करते हैं, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम लॉस मेथड। जब हम लोग सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। अब हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द पार्टनर हु हैज हायर रिलेटिव कैपिटल, जिसका क्या कैपिटल होता है, हायर रिलेटिव कैपिटल, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एक्स्ट्रा जिसका कैपिटल होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से होना चाहिए ना जितना भी कैपिटल है, उसमें जिसका कैपिटल एक्स्ट्रा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए था उससे एक्स्ट्रा जिसको होता है उसको पहले पेमेंट किया जाता है। देखिए दैट इज हुज कैपिटल इज ग्रेटर इन प्रपोर्शन, जिसका कैपिटल क्या हो, ग्रेटर इन प्रपोर्शन टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जितना कैपिटल होना चाहिए था उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा जिसका होगा उससे क्या किया जाता है, फर्स्ट पेड ऑफ किया जाता है, उसे फर्स्ट पेड ऑफ किया जाता है। और दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो इसे क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ये हम लोग जब सम्स करेंगे तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सम्स के टाइम में अभी समझ में नहीं आएगा, तो बस ये लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए। इफ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नॉट एज पर ऑर्डर सीट, तो यहाँ पे ऑर्डर सीट में क्या था, ऑर्डर सीट का मतलब क्या था, यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर सीट में क्या था, सबसे पहले किसको पेमेंट करना था, सिक्योर लायबिलिटी को, फिर अनसिक्योर लायबिलिटी को पेमेंट करना था, फिर पार्टनर्स रिलेटिव लोन को, फिर पार्टनर्स लोन को पेमेंट करना था, फिर किसको पेमेंट करना था, कैपिटल को। ये था हम लोग का ऑर्डर सीट, ये था। उसके बाद ये था हम लोग का ऑर्डर सीट। और मैक्सिमम लॉस मेथड में हम लोग क्या मानते थे, मैक्सिमम लॉस मेथड में जो भी इंस्टॉलमेंट आता था उसे हम लोग मानते थे फाइनल पेमेंट, एंड उसे गार्नर वर्सेस मुर्रे के हिसाब से करते थे, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूल के हिसाब से हम लोग पेमेंट करते थे। ये हो गया। और जब हम लोग हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड में पढ़ते हैं, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड में, उसमें भी तो ये तो सेम ही रहेगा सब में। एंड कैपिटल के टाइम में हम लोग क्या मानते थे, जिसका प्रपोर्शन ज्यादा था, जिसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट कैपिटल से ज्यादा था, उसे हम लोग फर्स्ट पेमेंट करते थे। बट क्वेश्चन में कुछ अलग रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो देखिए ये था हम लोग का थ्योरी पार्ट। जब भी हम लोग जाएंगे सम्स में जाएंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलेंगे सम्स में।